कि हमारा बच्चा का जान गया है, हमारा बच्चा इंजूर होके अभी लाइवलेस होके बैठ रहा है। कानून क्या धनी वाला के लिए सिर्फ कानून बनाता है क्या? चौथा वाला के लिए कानून नहीं है क्या? अफसू लोगों को अपील करता हूँ कि आप यहाँ में आपका ही बच्चा इतना हादसा हो गया, अफसू का लीडर कोई भी आज तक उस ये बच्चा का बारे में बात करते हुए हम नहीं दिखाई दिया। विक्टिम का फैमिली का दुख को नहीं समझेगा, दर्द को नहीं समझेगा, तकलीफ को नहीं समझेगा, तो हम लोग अपना जो कस्टमरी लॉ है और कहीं भी दरवाजा में खटखटाने का हम लोग तैयार है। हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेगा। हम लोग अभी शर्मा में हैं, हम लोग का बच्चा उसी का कारण से दर्दनाक मौत हुआ है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है ATTV पे। मैं नावा म्याना। जैसे कि आप सभी को पता है, सेंट अल्फोंसा स्कूल नाहरलगुन पे जो घटना घटा था, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की डेथ और कुछ स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए थे। इस केस के चलते कुछ स्कूल अथॉरिटीज़ पुलिस के द्वारा डिटेन हुए थे, जिन्हें 24 आवर्स के अंदर बेल आउट कर दिया गया था। इसके चलते विक्टिम्स के परिवार अपने दुख जताए हैं और उन्हें वापस रीडिटेन करने की मांग की है। ऐसे जो बातें रखे हैं उसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहे इस रिपोर्ट पे। जो सेंट अल्फोंसा का स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ है, उसका विक्टिम फैमिली का नाम को मैं परिचय कर दूं। सबसे पहले मेरा नाम अचुंग बगंग है। जो सेंट अल्फोंसा में जो इंसिडेंट में दर्दनाक मौत हुआ है, श्री नीकम बगंग, लेट नीकम बगंग ना क्लास 9 का स्टूडेंट था, ईकम बगंग। तो इसका बाद में ये मेरा राइट साइड में बैठा हुआ है, ये एक सीरियस इंजरी वाला विक्टिम का फादर है। इसका नाम है लीचा बुतुम। इसका बाद सेकेंडली जो सीरियस इंजर हुआ है, जो ट्रिम्स मेडिकल में एडमिटेड है, उसका नाम है तोको दोलम का पिताजी है ये। तो इस मीडिया का चैनल से मैं विस्तार से बता दूं कि वहाँ में जब हम सभी का बच्चा को, जितना भी अरुणाचल में और देशवासियों में सभी का बच्चा को स्कूल में भेजता है पढ़ाई करने के लिए, जो कि अच्छा लाइफ बनने के लिए, और माँ पिताजी का जब बुढ़ापा होते समय में जब लाठी का सहारा बनने के लिए वह सभी विश्वास हो के स्कूल में भेजता है, दाखिला करवाता है। लेकिन अचानक उसका मौत को ही वहाँ से घर में वापस आना है बोल के सभी को उम्मीद नहीं था। तो शौक, सभी को अभी भी शौक में है, सदमा में है। तो 14 तारीख का समय में मेरा जो बाइलो है, जो 3 बाइलो है और बेटा है, और जितना 2 जो इंजर हुआ है, वो सभी एग्जाम अटेंड करने के लिए सेंट अल्फोंसा स्कूल में जो कंकर नाला का वहाँ में स्थित है, वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। तो वहाँ में एग्ज़ाम का वहाँ SOP को अच्छा से मेंटेन नहीं होने का वजह से दुर्घटना हुआ है, और इसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का अथॉरिटी है, बिल्डिंग का ओनर है। तो हम लोग उसका बारे में विस्तार से बताने के लिए हमें आया है। तो एक हो गया, जब स्कूल का बिल्डिंग को जब बनाते समय में आप डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से जो SOP का जो NOC सर्टिफिकेट जो लेना चाहिए, वो लिया है ना नहीं लिया है, वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और एग्ज़ाम ऐसा पहली बार हुआ है, कभी भी एग्ज़ाम ऐसा कंडक्ट किया नहीं जाता है। सेकेंड सैटरडे में जो नोटिफाइड नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे में एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है स्कूल में। उसका कारण से आज हम लोग बहुत दुख बड़ी का साथ में आपका सामने में बताना चाह रहा है कि हम लोग अभी सदमा में हैं। हम लोग का बच्चा उसी का कारण से दर्दनाक मौत हुआ है। 3 बच्चा का जो है ईकम बगंग है, और एक तो है रेदोल बोल के है, एक लेट मोसू दोबी है। तो ये 3 बच्चा का जान गंवा चुका है। और वहाँ एग्ज़ाम को सेकेंड सैटरडे में अगर कॉन्टैक्ट करना भी है तो
एग्जाम का एसओपी को मेंटेन करना चाहिए था। एक दिन पहले या 2 दिन पहले सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए था अच्छा ढंग से, अच्छा एग्ज़ाम कराने के लिए। जब स्कूल का अथॉरिटी है, स्कूल का स्टाफ है, प्रिंसिपल है, 1-2 दिन पहले तैयार करना चाहिए था कि सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छी ढंग से। लेकिन वहाँ ऐसा हुआ है कि उसी आवर में जब बच्चा पहुँचते समय में सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। ये कौन सा रूल है? स्कूल का ऐसा रूल कभी लाइफ में हम लोग सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है, और ऐसा एग्ज़ाम तरीका से कंडक्ट करने वाला कभी हम लोग सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो उसी का चलते बच्चा लोग को वहाँ क्लास से खाली करवाया जाता है कि तुम लोग बाहर में करा करो, हम लोग अभी सीटिंग अरेंजमेंट करेगा बोल करके। तो उसी का चलते वो लोग टंकी का सामने में करा कर रहा था, तब अच्छा हो गया। तो इस अच्छा में हम लोग यही कहना है कि अगर टंकी को डिपार्टमेंट का, जो पीएचई का डिपार्टमेंट से अगर एसओपी का तहत, गवर्नमेंट का एसओपी का तहत, स्कूल का एसओपी का तहत अगर एनओसी लिया जाता या गाइडलाइन को मेंटेन किया जाता या एडवाइस को माना जाता तो आज वो दुर्घटना नहीं होता। इसलिए हम लोग ये कह रहा है कि ये प्री प्लान मर्डर है, ये बच्चा का जान लेने के लिए तुला हुआ है ये स्कूल में। ऐसा अगर एसओपी को मेंटेन करके या आपका गाइडलाइंस को, डिपार्टमेंट का सलाह को मानता तो आज मेरा बच्चा लो, मेरा इतना सुंदर सुंदर बच्चा लो जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वहाँ में जो स्कूल में दाखिला किया है वो आज जान नहीं जाना चाहिए था। तो इसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का मालिक है, जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ का जो स्टाफ लोग है। और ये वहाँ टंकी को बनाया गया है, वहाँ भी सही ढंग से नहीं बनाया गया है और सही जगह में बनाया नहीं गया है। वहाँ जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बनाया। तो आपका माध्यम से बता दूं कि वहाँ टंकी जिस जगह में बनाया है वहाँ बच्चा लोग का असेंबली हॉल करता है और असेंबली वहाँ करा करता है, और वहाँ में जो भी कार्य करता है, जो प्रोग्राम वगैरह होस्ट करता है उस जगह में प्रोहिबिटेड है टंकी बनाने का। वो भी 9000 लीटर का कैपेसिटी का टंकी वहाँ बनाना नहीं चाहिए था। अगर बनाना भी है तो सिंगल लोहा यूज़ करना चाहिए था रोज, जैसे 9 mm का या 6 mm का या 10 mm का या 12 mm का। अगर वह प्रयोग किया था तो या यूज़ करता तो अगर ये अच्छा नहीं होता और बच्चा का लाइफ आज हंसता खेलता परिवार आज दुखी में, सदमा में नहीं होता। तो हम लोग आज बहुत दुख है और ये सदमा में है कि आज हम लोग बता भी नहीं पा रहा है, आपका सामने भी प्रकट नहीं कर पा रहा है। जो बच्चा का, जो आत्मा का शांति के लिए कानून सजा देगा, कड़ी से कड़ी सजा देगा, ये आशा में था और हम लोग सदमा में भी था और आशा में भी था कि कम से कम हम लोग का पास में सभी जाति का साथ में, सभी वर्ग का लोग का साथ में कानून तो है। कानून ही हम लोग को मदद करेगा, कानून ही हम लोग को सजा देगा। अगर अच्छा सही ढंग से अगर सजा देगा तो हम लोग बच्चा का आत्मा कम से कम शांति होगा। हम लोग यही उम्मीद में बैठा था, लेकिन आज देखा है तो अरे यहाँ में एक जानवर का लाइफ को भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप जैसे कि आप कुत्ता डॉगी को भी आप मार नहीं सकता है, वाइल्ड एनिमल को भी मार नहीं सकता है, डोमेस्टिक एनिमल को भी मार नहीं सकता, उसका लाइफ भी कितना कीमत है। मेरा बच्चा लो तो इंसान है ना, ह्यूमन बींग है, लेकिन उसका जान को कुत्ता का बराबर भी नहीं सोचा होगा वो लोगों ने। इतना दर्दनाक मौत देने का बाद भी वो लोग केयरलेस से हंसी मजाक करके आज बेल में आउट होकर के घूम रहा है। ये हम लोग का सवाल है कि कानून क्या धनी वाला के लिए सिर्फ कानून बनाता है क्या? चौथा वाला के लिए कानून नहीं है क्या? कानून तो धनी वाला के लिए भी या चौथा वर्ग के लिए भी, बड़ा जाति के लिए भी, चौथा जाति के लिए भी कानून है होना चाहिए। हम लोग का यही मानना है। तो कानून अगर न्याय दिलाता है तो आज हम लोग यहाँ आने का भी ज़रूरत नहीं था, आवश्यकता नहीं था, लेकिन यहाँ आना इसलिए पड़ा है कि आज वो 24 घंटा नहीं होने से पहले जेल से बाहर होकर के वहाँ स्कूल का ऑनर है, जितना भी जो डिटेन किया गया वहाँ में घूम रहा है। वो भी बेल इसलिए दिया है कि जैसे आपका मैडम से बता दूं कि जेल से भी ये रविवार का समय में जो संडे है, संडे का समय में उसको बेल दिया गया है।
जो कि हमारा जो केस का इन्वेस्टिगेशन आयो जो है उसको चिट्ठी लिखा गया है लिखित में कि उसको 2 दिन का जुडिशल कस्टडी में रखा जाए, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया है। वह ऑनरेबल जज ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उसको बेल दिया गया है, तो उसके लिए हम लोग बहुत ही दुख है और हम लोग उसको ये जो चीज़ को हम लोग मानता नहीं है। ये जो है कभी ऐसा घटना, बड़ा घटना होने दे के ऐसा मजाक जैसे और बेल देना, ये हम लोग मानता नहीं है। जो संडे में बेल देने से भी अगर उस ग्राउंड में दे सकता है जो एक्यूज जो है बहुत बड़ा बीमार हो गया या मरने जा रहा है, ऐसा इंसिडेंट में बहुत बड़ा डॉक्टर जो उसको डिक्लेयर कर दिया कि वे यहाँ में जेल में ये स्टेबल नहीं होगा, उसी ग्राउंड में दे सकता है। लेकिन वो जो जितना भी एक्यूज था, जिसने भी डिटेन किया, वो फीड एंड फाइन था। ये हम लोग का कहना है कि वो फीड एंड फाइन था। वो एग्जाम ही कंडक्ट करा रहा है तो वो फीड एंड फाइन होना चाहिए। जब बच्चा को एग्जाम कंडक्ट करा रहा था तो वो फीड एंड फाइन होना चाहिए। इसीलिए हम लोग का अपील है कि हमारा बच्चा लोग का जो जितना बच्चा जो गुजर चुका है उसका आत्मा शांति के लिए हम लोग का अपील है, उसको कानून का तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इसलिए इस मंच से हम अपील करता है जो माननीय कानून मंत्री जी है, जो केंतो जिनी जी है, जो अरुणाचल का जो माननीय कानून मंत्री है, इसको आप डिसीज फैमिली का तरफ से और जितना भी जो 2 बच्चा इंजर हुआ है उसका फैमिली का तरफ से भी अपील है, आप उसको सज़ा देने के लिए रीअरेस्ट करने का आप यहाँ में हम लोग का हाथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, ताकि और दुर्घटना आने वाला काल को किसी का बचा में ना हो। और स्कूल में जो भी प्राइवेट स्कूल में जितना भी यहाँ में है उसका साथ जो बच्चा पढ़ता है उसका साथ में दुर्घटना ना हो, ऐसा दर्दनाक मौत कभी और आने वाला काल में ना हो। आप कानून मंत्री जी से इसलिए अपील करता है, आप जैसे भी इसको इंटरवेन करना है। और एक तो हमारा जो माननीय शिक्षा मंत्री जी है, जो पासंग दोरजी सोना जी को भी अपील है, आप भी इस मैटर में आप भी इंटरवेन कीजिए। आपका ही बच्चा है, आपका ही एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो शिक्षा क्षेत्र का जो बच्चा लो है, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम लोग का साथ कंधे से कंधे मिलाकर और इंटरवेन कीजिए। ये हम लोग का अपील है विक्टिम फैमिली से। और ये माननीय गृह मंत्री जी जो मामा नतुंग जी है, उनसे भी अपील है, आप भी पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दीजिए इसका थरोली इन्वेस्टिगेशन रीसे करने के लिए, और जो एक्यूज पर्सन है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, रीअरेस्ट करने के लिए, इमीडिएटली रीअरेस्ट करने के लिए आप ऑर्डर पास कीजिए। और यहाँ का जो सरकार है, जो पेमा कंदू जी का नेतृत्व में जो हमारा युवा मुख्यमंत्री है, आप भी इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ में आप भी इंटरवेन करके आप डायरेक्शन दीजिए। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट खत्म नहीं हुआ, लेकिन बेल क्यों दे दिया, ये यहाँ में किस कारण से दिया है, और वो भी रविवार का समय में 24 घंटा नहीं होने से पहले। हम लोग दुख दर्द अभी भी सदमा में है और नेम नीति भी नहीं किया, 3-4 रात भी नहीं हुआ, तब बेल क्यों दे दिया, ये हम लोग का सवाल है। ये कानून सभी के लिए एक है, और कानून जो है कमज़ोर आदमी के लिए ही कानून बनाता है, जो लड़ नहीं सकता है। कम से कम न्यायपालिका है बोल के, न्यायपालिका है बोल के तो सभी विश्वास करता है तो ना। तो इसलिए आपका माध्यम से ये अपील कर रहा है। और एक तो छात्र संगठन है, जितने भी यहाँ में अरुणाचल में छात्र संगठन है, जो अंशु है, जो आपसू है, आप स्टूडेंट का ज़रूरत को, स्टूडेंट का प्रॉब्लम को, जैसे आज का प्रॉब्लम इतना हादसा हुआ, आपका इंटरवेंशन बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा फैमिली में, ये हम लोग का फैमिली में हैपन हुआ बोल के हम लोग अपील नहीं कर रहा है। आपका ड्यूटी बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप उस चीज़ को दखल अंदाज करना चाहिए, इंटरवेन करना चाहिए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, स्कूल में एसओपी को मेंटेन किया था ना नहीं किया था, इसका मौत का कारण क्या था, उसका सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन था।
आप उसको साथ दे के जो स्कूल का जो मालिक है, इसका और स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए हम उम्मीद भी करता है जो छात्र संगठन है, जितना CBOs है, अरुणाचल का जितना बच्चा का जो पेरेंट्स लोग है, आप सब हम लोग का साथ सहयोग देगा, आशा करता है और देना भी चाहिए। आज हम लोग को अगर नहीं देगा, इस स्थिति में हम आवाज़ नहीं उठाएगा, इस स्थिति में हम गवर्नमेंट को अपील नहीं करेगा, इस स्थिति में न्यायपालिका को अपील नहीं करेगा, तो काल को यहाँ में आने वाला काल को बच्चा का लाइफ बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि बिजनेस, एजुकेशन को बिजनेस का रूप में खोला जाता है, लेकिन एजुकेशन का रूप में खोलने से भी तो बच्चा का लाइफ को गौर करना है, इंस्पेक्शन से अच्छा से करना चाहिए। जो स्कूल का बिल्डिंग ठीक है ना नहीं है, खेलने का सफिशेंट है ना नहीं है, फुटबॉल प्लेग्राउंड ठीक है ना नहीं है, इसका टंकी किस प्रकार से बनाया है, स्टूडेंट का सोच क्या है, सारा चीज़ जिम्मेवारी जो है माँ पिताजी से बढ़कर प्रिंसिपल का हाथ में होता है, स्कूल का वार्डन का हाथ में होता है, टीचर्स का हाथ में होता है। लेकिन इस अल्फोंसा स्कूल में ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ में केयरलेस का कारण से, अगर पैसा कमाने का सिर्फ सोच का कारण से, इसका दर्द मौत का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, डेथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सिर्फ स्टाफ, प्रिंसिपल और यहाँ का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का ओनर, जो बिल्डिंग का मालिक है, उसका कारण से यहाँ हुआ है। हम यहाँ माध्यम, ये चैनल का माध्यम से आपको मैं यहाँ में जनता को, अरुणाचल का जितने भी वासी को और जितना भी पेरेंट्स को, जितना भी संगठन को और न्यायपालिका को, गवर्नमेंट को, हम यहाँ वार्निंग नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपका तरफ से हम लोग का बात को गौर नहीं करेगा, विक्टिम का फैमिली का दुख को नहीं समझेगा, दर्द को नहीं समझेगा, तकलीफ़ को नहीं समझेगा, तो हम लोग अपना जो कस्टमरी लॉ है और कहीं भी दरवाज़ा में खटखटाने का हम लोग तैयार है। हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसको सोचना भी नहीं है कि ये विक्टिम का फैमिली, ये फैमिली जो है पीछे हट गया, ये जो है चुपचाप है। हम लोग चुपचाप नहीं है, कभी भी पीछे हटने का रेडी नहीं है। हम लोग केस को तहकीकात करेगा और केस का पीछे में ही रहेगा, और जो एक्शन लेना है, जैसे जो धरना करना चाहिए, जो प्रोसेसन करना चाहिए, जो लोकल कस्टमरी में लड़ना चाहिए, सभी चीज़ में हम लोग तैयार हैं। यहाँ उनका लीज में बोला है कि लीज लिया है, हमारा कोई गलती नहीं, ऐसे कोई होता है क्या? यहाँ लीज में ऑलरेडी मेंशन किया है कि एनी अल्टरकेशन ऑफ द बिल्डिंग, एनी जो स्कूल में बिल्डिंग में अल्टरकेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो बिल्डिंग ओनर से ही अप्रूवल लेना होता है। यहाँ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब किस चीज़ को अपना आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपना गलतियों को छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपना हाई इन्फ्लुएंशियल का थ्रू से आप बेल ले रहा है। कानून हम लोग के लिए भी बनाया है, कानून आपके लिए भी बनाया है ना, तो स्टिल वी बिलीव कि कानून हम लोग को जस्टिस दिलाएगा। हमारा जो राज्य के CM मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से अपील करता हूं कि आप अपना होम डिपार्टमेंट को, अपना जो कानून जो मंत्री है और जो गृह मंत्री है और उनका जो आपका एजुकेशन का मंत्री है, उन लोगों को डायरेक्शन करके जल्द से जल्द कार्रवाई में हम विक्टिम फैमिली को मदद करने के लिए डायरेक्शन दीजिए। और आज तक हम सरप्राइज है कि किसी एक कंसर्न डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ये इन्वोक नहीं किया है कि इतना हादसा हो गया। आप स्कूल में भी जाके कोई भी अथॉरिटी आज तक विजिट करके ये लूप होल्स को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश नहीं किया है। यहाँ में हम लोग का गवर्नमेंट का सीरियसनेस भी दिखाई देता है कि हमारा बच्चा का जान गया है, हमारा बच्चा इंजर होके अभी लाइवलेस होके बैठ रहा है। दूसरा समय में इतना माने चौथा चीज़ को भी गवर्नमेंट इतना जल्दी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इन्वोक कर देता है। यहाँ में कोई ना मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रहा है, ना क्या कर रहा है, ना डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट से
ये मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी लगाया है डिपार्टमेंटली। इसीलिए हम लोग विक्टिम फैमिली उसको देख के बहुत दुखी है, मायूस है आप लोग का कदम से। और आज भी हम विश्वास करता है कि आप हमको ये जस्टिस दिलाएगा। और इस जिस लोगों का वजह से हमारा 3 बच्चे का जान गया, हमारा 2 बच्चा अभी मेडिकल में, उन लोगों को जस्टिस दिलाने में आप मदद करेंगे। और ये जो जस्टिस जो हम लोग क्यों मांग रहा है बोलने से, आज हमारा जो बच्चा ऐसे हो गया, आज सेंट अल्फोंसा पब्लिक स्कूल में ऐसे हो गया, कल को दूसरा प्राइवेट स्कूल में भी हो सकता है। ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन का जो अपसू लोगों को अपील करता हूँ कि आप यहाँ में आपका ही बच्चा इतना हादसा हो गया, अपसू का लीडर कोई भी आज तक ये बच्चा का बारे में बात करते हुए हम नहीं दिखाई दिया। कोई भी अपसू लीडर अभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दिया कि आप इमीडिएट इंक्वायरी बिताइए, कहाँ में फॉल्ट हुआ है, क्या प्रॉब्लम से ये हो गया, उसको कोई भी जानने के लिए भी कोशिश नहीं किया। इसलिए अपसू का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी ये मंच से हम अपील करता है कि आप बच्चों का हित के लिए आया है तो बच्चों का हित के लिए काम कीजिए बोल के हम विनती करता हूँ। जितना भी जनता को मैं अपील करता हूँ कि हम लोग को विक्टिम पेरेंट्स को जस्टिस दिलाना में आप लोग आगे आइए, आगे बढ़िए। हम लोग कल का दिन में यानी कि 21 दिसंबर शाम का 6 बजे हम लोग एक कैंडल लाइट मार्च प्रोग्राम का आयोजन किया है कि ताकि 3 बच्चों जो गुजर गया उनका आत्मा का शांति के लिए हम लोग ये नाहरलगुन सिनेमा हॉल पॉइंट से लेके सेंट अल्फोंसा स्कूल तक हम लोग मार्च करेंगे। उसमें सारा जनता जो पेरेंट्स जो जिनका बच्चा लोग स्कूल में रहता है, कॉलेज में रहता है, सारा जनता को, सारा जो सोसाइटी को मैं अपील करता हूं कि विक्टिम फैमिली का तरफ से कल का कैंडल लाइट मार्च में आप लोग जरूर हम लोग को शामिल करके साथ दीजिए, ताकि इन 3 बच्चों जो गुजर गया है उनका आत्मा को शांति करने के लिए और हम लोग का जो जस्टिस जो डिमांड को और भी अब मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कल आइए बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और यही बात रख के मैं यहाँ बात को रखता हूँ। थैंक यू।